श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसे सुनते सुनते मृत्यु भी ठहर जाए, सुनते सुनते समय भी थम जाए और आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगे। यही है श्रीमद् भागवत महापुराण, सनातन संस्कृति का वो रत्न जो केवल ग्रंथ नहीं, जीवित एक अनुभव है। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा चतुर्थ स्कंद अध्याय 29। नारद जी ने कहा, हे राजन, कुछ दिनों पश्चात उस जरा नामक पुटनी ने प्रज्वार नामक गंधर्व से कहा कि इसके साथ विवाह करने योग्य पुरुष राजा पुरजन है। जरा के यह शब्द सुनकर प्रज्वार ने 360 गंधर्व तथा 360 गंधर्वियों की सेना को लेकर राजा पुरजन के किले पर चढ़ाई कर दी। उस समय उस 5 फन वाले सर्प ने, जो किले के द्वार की रक्षा के लिए नियुक्त था, गंधर्वों से भारी युद्ध किया तथा उन्हें भीतर जाने से रोके रखा। परंतु जब वह अकेला सर्प उनसे युद्ध करते करते थक गया, तब अपने हृदय में यह विचार करने लगा कि देखो, मैंने इतने दिनों तक शत्रु से युद्ध किया, परंतु मेरा स्वामी भोगविलास में ऐसा अनुरक्त हो रहा है कि उसने अभी तक मेरी सहायता करने की तनिक भी चिंता नहीं की है। इस प्रकार मन में सोचने के पश्चात वह सर्प और अधिक थक जाने पर वृक्ष के एक कोडर में जा घुसा। तब समय पाकर प्रज्वार गंधर्व उस किले में आग लगाकर चला गया। हे राजन, किले में आग लग जाने पर अपने परिवार सहित पुरजन अत्यंत व्याकुल हुआ। जब वह अपने ही प्राण बचाने में असमर्थ रहा तो कुटुंबियों की सहायता कहाँ से करता। परिणामतः वह सबके साथ उसी किले में जलकर भस्म हो गया। दूसरे जन्म में राजा पुरजन ने मलय देश के राजा विदर्भ के घर पुत्री बनकर जन्म लिया और स्त्री का शरीर धारण किया, क्योंकि मरते समय उसका ध्यान अपनी पत्नी पुरजनी में लगा हुआ था। इसीलिए उसे दूसरे जन्म में स्त्री शरीर की प्राप्ति हुई। उस जन्म में तरुण होने के उपरांत उसका विवाह पांचाल देश के मलय ध्वज नामक प्रतापी तथा धर्मात्मा राजा के साथ हुआ। वहाँ उसने बहुत समय तक गृहस्थ आश्रम के सुख का उपभोग किया तथा 7 पुत्रों को जन्म दिया। उसके अनेक पौत्र भी हुए। नारद जी बोले, हे प्राचीन बहिष, बहुत दिनों तक साम्राज्य सुख का उपभोग करने के पश्चात राजा मलयध्वज अगस्त मुनि के ज्ञानोपदेश के कारण विरक्त हो अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठाकर स्वयं अपनी पत्नी सहित वन में जाकर तपस्या करने लगा। वहाँ कुछ दिनों तक श्री नारायण जी का भजन स्मरण करने के पश्चात जब उसने अपना शरीर त्यागा, उस समय उसकी रानी भी अपने पति के शव को चिता पर रख अग्नि लगाने के लिए तैयार हुई, परंतु मोह के वश में हो अग्नि लगाने के स्थान पर विलाप करने लगी। उसी समय उसके पूर्व जन्म का मित्र अभिज्ञात वहां आ पहुंचा। उसने राजा मलयध्वज की पत्नी के रूप में पुरजन को देखते ही पहचान लिया। तब उसने दयार्द होकर उस स्त्री रूपी पुरजन से पूछा, तू इतना विलाप क्यों कर रही है? यह पुरुष जो मर गया है वह तेरा कौन था? तू मुझे पहचानती अथवा नहीं? अभिज्ञात के वचन सुनकर स्त्री रूपी पुरजन ने उत्तर दिया, हे महाभाग, मैं तुम्हें नहीं पहचानती हूँ। यह मेरे पति का शव रखा हुआ है, इसी शोक में मैं विलाप कर रही हूँ। यह सुनकर अभिज्ञात बोला, हे स्त्री, तू पूर्व जन्म में पुरजन नामक राजा थी। मैं अभिज्ञात नामक तेरा मित्र हूँ। तू एक दिन मेरा साथ छोड़कर घर से निकल आया और एक स्त्री के भोग विलास में पड़कर मुझे भूल गया, इसीलिए तुझे अब स्त्री शरीर की प्राप्ति हुई है। अब तुझे इस राजा मलयध्वज की मृत्यु का शोक त्याग कर अपने पुरुष शरीर को प्राप्त करने का उपाय करना चाहिए। तो हम तुम दोनों मनुष्य के रूप में मानस सरोवर के तट पर रहने वाले हंस रूपी जीवात्मा तथा परमात्मा है। तू संसारी माया मोह में पड़कर नष्ट हो गया है। यह जीव संसारी माया के कारण ही 84 लाख योनियों में पड़कर अनेक प्रकार के शरीर प्राप्त करता है। अभिज्ञात के मुख से यह शब्द सुनकर स्त्री रूपी पुरजन के हृदय में ज्ञान उत्पन्न हुआ। तब उसने शोक त्याग कर उस अपने पति स्वरूप राजा मलयध्वज के मृत शरीर को जला दिया
और स्वयं अभिज्ञात के वचनानुसार हरि भक्ति में लीन हो गया। समयानुसार शरीर त्यागने पर उसे पुनः पुरुष शरीर की प्राप्ति हुई और वह अपने मित्र अभिज्ञात से जा मिला। इतनी कथा सुनकर राजा प्राचीन बहिष ने नारद जी से कहा, हे महात्मन, मैं संसारी जीव हूँ, मुझे इतना ज्ञान नहीं है कि मैं इस कथा के तात्पर्यों को समझ सकूं। अतः आप कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक सब हाल सुनाइए ताकि मैं उसे भली प्रकार से समझ सकूं। नारद जी ने राजा प्राचीन बहिष को इस कथा का तात्पर्य विस्तार से समझाया। वो कथा आपको अगले वीडियो में पढ़ने और सुनने को मिलेगी। इति श्रीमद्भागवत महापुराण सुखसागर कथा चतुर्थ स्कंद अध्याय 29 समाप्त।